मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का है सुंदर समय जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड और आगरा मसीह मंडली परिवार का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार मैं और आप अपनी आशीषों को पाने वाले हो और विश्वास के साथ अपनी आशीषें लेकर परमेश्वर के साथ बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका वचन आपके अपने लोगों से बोलेगा और बातचीत करेगा। जितने राधकों को आपने चुना है बारी बारी से सबको यहाँ लाएं और अपनी आशीषों को लेकर आपको धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 6 से 11 पद। 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 11 जहाँ लिखा है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुछ कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। सैमुअल भाई जोड़ रहे हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को, जिससे हर बात और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अर्थात जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा, उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, और हर एक बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे परमेश्वर का धन्यवाद कराती है। धन्यवाद किए जाओ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गजानन भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परमेश्वर की आशीष आपकी और आपके घराने को। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 से 11 पद आज मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है, और वो कहता है कि परंतु बात यह है, योगेश भाई जुड़ रहे हैं, आशीष आपकी और आपको और आपके घराने को परमेश्वर की। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आज परमेश्वर ने आपको मुझे बीज बोने वाला ठहराया है। मैं कई बार आपको ये प्रकाशन दे चुका हूं कि और आपकी और मेरी जो प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है वो है कि मैं और आप बीज बोएं, और उस बीज को आगे परमेश्वर और जिस व्यक्ति के जीवन में बोया गया है वो संभालेगा। लेकिन मैं और आप बीज बोकर वहां से हट जाएं, बाकी काम परमेश्वर उस व्यक्ति का है जिसके जीवन में वो बीज आता है। कहाँ गिरता है, कैसे गिरता है, कैसे परमेश्वर संभालता है, कैसे उस व्यक्ति ने, कैसे वो व्यक्ति उसकी रक्षा करता है, इट इज अप टू देम। लेकिन हमारा काम बीज बोना है, और इसीलिए लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। इसलिए बीज बोने के लिए हमेशा तत्पर रहें, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। परमेश्वर जो अगुवाई, जो आशीष आपको और मुझे देता है उसमें हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि ये प्रकाशन हम पर है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। बाइबल की एक आयत मेरे लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। आज मुझे और आपको देखना है कि मैं और आप कहां बो रहे हैं, कैसे बो रहे हैं, और हमारे बोने के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हम परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते हैं, हम बीज बो सकते हैं, और ये बीज हमारे जीवन में कैसे फलवंत होगा इसको आपको और मुझे सीखना है। लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा
काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। कोशिश कीजिए अधिकारी से हर व्यक्ति जिससे आप मिले उसे परमेश्वर का वो बीज दें, उसके जीवन में काम हो, उसकी आशीषें ठहरें। आपको और मुझे भी उससे आशीषें मिलेंगी फॉर श्योर, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि तुम्हारे मानने से एक भी व्यक्ति परमेश्वर की ओर आया तो तुम्हारी आशीष तुम पर ठहर चुकी है। इसलिए इन आशीषों को लेकर आपको और मुझे आगे बढ़ना है। अब है वो आशीष जिसके लिए हमें परमेश्वर ने ठहराया है। हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें। दान, हम और आप जानते हैं कि दान का मतलब पैसा है, लेकिन पैसा नहीं है। यहां जो बड़ी चीज परमेश्वर आपसे दान के रूप में मांग रहा है वो है आपका समर्पित जीवन परमेश्वर की ओर। बहुत से पास्टर्स, बहुत से पादरी, बहुत से प्रचारक दान की इस चीज को बहुत स्ट्रेस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान जो परमेश्वर को आपको और मुझे देना है वो है प्रभु की ओर मेरा और आपका उठा हुआ समर्पित जीवन, जो मुझे और आपको आशीष देगा, जो मुझे और आपको चलाएगा, जो मुझे और आपको परमेश्वर के पास ले जाएगा। लेकिन लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने। अगर आपका मन संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर लगा है तो आप अपने जीवन को आराम से समर्पित कर सकते हो, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड है मन। रोहिणी मेरे साथ जुड़ रही है आशीष परमेश्वर की आपके घराने को। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 11 पद, 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 11। 7वीं आयत कहती है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। यह इंपॉर्टेंट चीज है, मन। अगर आपका मन परमेश्वर की ओर लगा है तो आप अपना सर्वस्व दान कर सकते हो। जानते हैं क्यों? याद कीजिए उस कंगाल बुढ़िया को जिसने 2 दमड़ी परमेश्वर के भवन में लाकर डाली थी। ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर की ओर जुड़कर अपनी संपूर्ण जीविका को डालाई थी, और उसका प्रकाशन परमेश्वर ने तुरंत दिया। परमेश्वर ने कहा लोगों ने अपनी बढ़ती में से डाला है, इसने अपनी समस्त आजीविका डाल दी है। यह इंसिडेंट मेरे जीवन में भी हुआ। आज अगर मैं परमेश्वर की आशीषों को गिनता हूं तो मैं इस आशीष को भी गिनता हूं। क्यों? देखिए, जब मेरा विवाह हुआ 2000 में तो आई वॉज नॉट इन अ परमानेंट जॉब। मैं पक्की सरकारी नौकरी पर नहीं था, और अपनी वाइफ को पहली बार मैं उसके घर लेकर आया था एज अ हस्बैंड। संडे का दिन था। मेरी आदत है जी 2 कुरिन्थियों 9:6, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जी, हम इसी को प्रचार कर रहे हैं। और संडे का दिन था, और चर्च के बाद आके मैं अपने फादर इन लॉ के साथ बैठ के बात कर रहा था। 2 प्रचारक आए सैल्वेशन आर्मी से, और वो आए, बात की, दुआ की, और चलते वक्त मेरे फादर इन लॉ ने उनको कुछ पैसे दिए। मेरा मन भी किया कि उन्हें कुछ पैसे दूं। मैंने पर्स में हाथ डाला, मेरे पास 300 रुपए थे। मैंने चाहा कि एक 100 रुपए का नोट उन्हें मैं भी दे दूं, लेकिन जैसे ही मैंने वो 100 रुपए का नोट खींचा, दोनों 100 के वो 2 नोट भी साथ खींच कर आए। मैंने उंगली से अंदर किया, मैंने दोबारा खींचा, दोबारा भी यही हुआ, और तीसरी बार जब वो तीनों नोट एक साथ आए तो मैंने उठाकर दे दिया। अब समय क्या था? अब आपका नया नया विवाह हुआ हो और आप पहली बार अपने पत्नी के घर में हो, आप किससे मांगोगे? क्योंकि आप खुले हुए नहीं हो किससे। और ऐसा समय आया जब दोपहर में मैं लेटा तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अब मेरे पास पैसे है ही नहीं, अब क्या करूं? परमेश्वर ने आश्वासन देके सुला दिया। शाम की चाय हुई, और चाय के बाद मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कहा, तुम हमारे पुश्तैनी घर गए? मैंने कहा नहीं जा पाया जी। कहते हम शाम को तुम्हें लेके चलेंगे, और
स्कूटर पे हम चलेंगे, कुछ मिठाई भी हम ले लेंगे और चलेंगे। चलो हम गए और हर घर में जब हमने मिठाई दी तो उन्होंने हमें बिठाकर हमारा सत्कार किया और सभी ने मेरी गोद में कुछ पैसे डाले। आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर उसको कैसे वापस भी करता है। जानते हैं, मैंने दिए थे 300 रुपए और रात को जब मैं सोने गया तो मेरी जेब में 2500 रुपए थे, 2500। परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। मैंने अपनी आंखों से देखा ये चीज। मेरे सामने बहुत बड़ा संकट था कि मैं किससे मांगूंगा, किससे कहूंगा, कौन सुनेगा। आई प्रे टू गॉड, वरना बेशर्म होकर मुझे मांगना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देता, ध्यान रखिएगा। और यह समय आया कि परमेश्वर ने मुझे कई गुना वापस किया। माया जी जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की आशीष आपकी और आपके घराने को। मोंसी भाई जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। परमेश्वर ने शर्मिंदा नहीं होने दिया मुझे, जबकि नौकरी कच्ची थी, परमानेंट नौकरी पर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ वो आशीष भेजी जो मुझे मिली। इसीलिए लिखा है कि हर एक मन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। मैंने मन में देखा कि परमेश्वर इसको चाहता है, मैंने दे दिया। मैं रुका नहीं, मैंने कल की चिंता नहीं की, क्योंकि कल की चिंता कल का दिन अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मैंने चिंता नहीं की। बाइबल में लिखा है तुम चिंता करके अपने जीवन की एक भी अवस्था की घड़ी नहीं बढ़ा सकते। भजन संहिता 37:4 में लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हर्ष से दीजिए, जो है आपके पास दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर उसे वापस करेगा कई गुना। क्योंकि लिखा है जो बीज अच्छी भूमि पर गिरता है वो 60, 100, 70 गुना फल लाकर आशीष पाता है। वास्तव में वो बीज सही जगह गिरा था। परमेश्वर के लोगों को गए थे वो पैसे, और परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना से वो चीजें उसी शाम वापस आई। उसी शाम। ये मैं किसी की बात नहीं कर रहा, ये मेरे अपने जीवन की घटना है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। ये किसी की घटना नहीं है, ये मेरा जीवन का प्रकाशन है। और उसके बाद प्रभु ने वो प्रकाशन दिया जिसको आपको और मुझे लेना चाहिए। हम भूखे उठते जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर भूखा सुलाता नहीं है। बाइबल में लिखा है जवान सिंहों को तो घटी रहती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये आशीष है। इसीलिए लिखा है कि जैसा मन में ठाने वैसा ही करे, और मन को परमेश्वर से लगाइएगा, आशीषें लौट कर आएंगी। लिखा है न कुड़ के और न दबाव से। कुड़ना नहीं है। किसी ने कुछ मांग लिया, आप और मैं कुड़ गए, यार इसको देना पड़ेगा, ये तो खड़ा ही हो गया, आशीष नहीं आएगी। बाइबल में लिखा है सेत में आया है, सेत में दे दो। जैसा परमेश्वर ने दिया है वैसा लौटा दो। परमेश्वर के लोगों को दे दो, क्योंकि न्याय के दिन क्या कहना पड़ेगा परमेश्वर को? भाइयों वाले लोगों से क्या कहना पड़ेगा? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। और पूछेंगे लोग कि हमने कब ऐसा किया? उसने कहा, बाइबल में लिखा जो छोटों में से छोटों के साथ तुमने किया वो मेरे साथ किया। बाइबल में बहुत बड़ी बड़ी आशीष है, खोजिए उसमें। बाइबल कहती है जो मेरे नाम से किसी को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है वो भी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। सोचिए ये आशीष कितनी बड़ी है। एक कटोरा ठंडा पानी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कहता परमेश्वर। छोटी छोटी चीजों से परमेश्वर अपनी आशीषों को दिखाने के लिए बोलता है। और लिखा है न कुड़ कर और न दबाव से। कुड़ना नहीं है आज। हाय इसको देना पड़ गया, दबाव में कभी मत आइए। हमेशा परमेश्वर से कहिए प्रभु जो मेरा है वो तेरा है। हर्ष से देने वाले को परमेश्वर आशीष देता है। हर्ष से देने वाले। आप जो परमेश्वर को दे रहे हैं
आप जो किसी व्यक्ति को दे रहे हैं वो आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को दे रहे हैं, और परमेश्वर आपको फॉर श्योर लौटाएगा, कई गुना वापस करेगा, कई गुना। आई यूज्ड टू आस्क माय फादर के अपने पिता से मैं पूछता था कि आप इतना दान क्यों करते हो। मुझे पता चलता था क्योंकि वो एक हिस्सा अलग निकाल के रखते थे, टाइथ दशवांश वो अलग निकाल कर रखते थे, और वो प्रैक्टिस उनके जीवन में आखिरी समय तक रही। और कई बार जब परमेश्वर के लोगों को या चर्च को कोई जरूरत होती थी वो तुरंत उसमें से निकाल कर देते। कई बार मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों। जानते उन्होंने क्या कहा? वो मेरी आशीष है आज। उन्होंने कहा बेटा, जब आप किसी के लिए परमेश्वर के नाम से कुछ करते हो तो वो एफडी है, वो फिक्स डिपॉजिट है। जब वो मैच्योर होगा तो वो कितने परसेंट से होगा आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, क्या पता वो 100% से हो, आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। एंड आई टुक दैट ब्लेसिंग एज माई गोल। मैंने उस आशीष को अपने लक्ष्य के लिए की तरह लिया। आज भी अगर मुझे कुछ करना होता है या कोई चीज होती है, आई टेक इट टू गॉड। मुझे पता होता है कि परमेश्वर मांग रहा है, परमेश्वर ने कहा इसको दे, क्योंकि तू मेरी दाहिनी ओर के खड़ा हुआ व्यक्ति है, तुझे उद्धार का प्रकाशन है, तू जानता है कि अगर तू देगा तो तू आशीष पाएगा। बाइबल में लिखा है, बाइबल को पढ़िए, बाइबल में लिखा है यदि कोई कुर्ता तेरा कुर्ता मांगे तो 2 हर ले जा, 2 हर भी दे दे। अगर कोई तुझे 1 मील ले जाए तो 2 मील चला जा। परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए आपके और मेरे जीवन में। आज उस स्वभाव को अपने जीवन में ढूंढिए, आज उस चीज को अपने जीवन में ढूंढिए। इसीलिए बहुत बहुत ही प्रिसाइज लिखा है, जैसा मन में ठाने। अनुपम भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपका पेज हमारे लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर आपके घराने को आशीष दे। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, जैसा मन में ठाने। अगर आपका मन संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर लगा है तो क्या होगा? आपकी आशीषें कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो। परमेश्वर आपकी आशीषों को कई गुना बढ़ा देगा। बाइबल में लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वही पूरा करेगा। यह भी आशीष मेरी है। मैं सुबह भी बता चुका हूं ये बात कि जब मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाकर कहा अब परमेश्वर को अपना काम करने दो। जानते हो उसके पीछे की आशीष क्या है? अब परमेश्वर को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यह आशीष दी थी मेरे पिता ने मुझे कि बेटा परमेश्वर को अपना काम करने दे। तू बहुत उछल लिया, तू बहुत कूद दिया, तूने बहुत मांग लिया, लेकिन परमेश्वर को यह ग्राह्य नहीं है, परमेश्वर को यह मंजूर नहीं है। इससे परमेश्वर की इच्छा जीवन में पूरी होने दे। जानते हैं उस दिन के बाद से मेरे दुआ करने का तरीका बदल गया, मेरी पर्सनल प्रेयर का तरीका बदल गया। मैं उसमें एक शब्द जरूर बोलता हूं, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मैं नहीं तू। बाइबल में लिखा है अगर आप परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हो तो परमेश्वर से लगातार मांगो कि प्रभु मैं घटूं, आप मेरे जीवन में बढ़ते चले जाएं। हम उल्टा मांगते हैं आज। हम कहते हैं हम बढ़े, बाकी सब घटे। आज अगर आप वास्तव में परमेश्वर के जन हो तो यह आशीष आपके लिए होनी चाहिए कि प्रभु मैं घटता चला जाऊं और आप बढ़ते चले जाएं मेरे जीवन में। जानते मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं परमेश्वर के वचन में बिना तैयारी के जाता हूं। मुझे नहीं पता होता कि अगला शब्द कहां से आना है। आज भी बड़ा मजा आता है मुझे। आई लव टू प्रीच। मेरे लिए प्रीच करना कोई बहुत टीडियस काम नहीं है। मैं बाइबल में ढूंढकर चीजों को चुनूं, ये भी नहीं है। मुझे खुशी होती कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा, मेरे साथ जुड़ेगा, बोलेगा। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इंतजार करना है परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशन का। और ये चीज मुझे मिली
7 बजने में ठीक 5 मिनट पहले। आज छुट्टी थी, दिन में बहुत सारे काम करने थे, शाम तक दौड़ भाग रही। 6:30 बजे मैं घर आकर रुका, बहुत सारे काम करे। परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर हमारे बल शक्ति को बढ़ा देता है, हम ना थकित होते ना श्रमित होते। यह आशीष है। और लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले को क्या करता है? प्रेम रखता है। प्रेम रखता है। जानते परमेश्वर अगर आपसे प्रेम रखता है, इससे बड़ी आशीष नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अगापे है। वो आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद प्यार करता है। परमेश्वर ने अपने प्राण किसके लिए दिए? हम जैसे मूर्खों के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन हम पर आए और हम ज्ञानवानों को लज्जित कर सकें, इसलिए। परमेश्वर की आशीष किन पर ठहरी? जो मूर्ख थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि घमंड करने का अवसर परमेश्वर को मिले। अगर मैं ज्ञानवानों के ऊपर परमेश्वर प्रकाशन छोड़ता ना, मैं और आप घमंड से कहते साहब ये तो मैंने किया। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। करने दीजिए परमेश्वर को अपने जीवन में काम, कि आप पूरे और सिद्ध हो जाएं। मांगिए परमेश्वर से वो आशीष कि सब कुछ देता हूं, हर चीज में तुझे देता हूं। इसे लिखा हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। अगली आयत आपकी आशीष है, मेरी आशीष है, और मेरी तो 100% आशीष है। 8वीं आयत कहती है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह। प्रभु के वचनों को कभी हल्के में मत लीजिएगा। परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह मुझे और आपको दे सकता है, क्योंकि वास्तव में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज वचन ही है परमेश्वर, जिसके द्वारा मैं और आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। हम जान सकते हैं हम कहां हैं और हमें कहां होना चाहिए। परमेश्वर हर प्रकार की आशीष तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। अपना अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे अनंत जीवन की वो आशीष मेरे और आपके जीवन में आकर बनी रहे। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने हर एक को अनंत जीवन की आशीष नहीं दी है। आज परमेश्वर अपने चुने हुए जनों को बुलाकर इस आशीष को देता है। हर एक को नहीं मिलती वो। और लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ, हर चीज आपके और मेरे पास क्या हो? भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। भले काम करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर हमारे खत्तों को, हमारे भंडारों को भरा रखता है। क्यों? आगे मिलेगी वो आशीष। क्यों? परमेश्वर हमारे भंडारों को, खत्तों को भरा रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अधिकारी से परमेश्वर की आशीषें बांटें। बहुत से लोग अपने जीवन में कहते हैं मी एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार, इसके आगे कुछ नहीं। बाइबल में लिखा है यदि तुम अपने घराने के, अपने लोगों की चिंता करते हो तो क्या करते हो? अच्छा, अन्य जाति के लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। आज परमेश्वर ने कहा कंपेयर देमसेल्व्स, कंपेयर योरसेल्फ विद देम। क्या अलग है तुम में? सुबह हमने क्या सीखा था? सुबह हमने सीखा था कि परमेश्वर हमें अलग करेगा। परमेश्वर हमें अलग करके आशीष देगा। बाइबल में लिखा है हे छोटे झुंड मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हमें डर लगता है, आज हमें घबराहट होती है, क्योंकि दिन बुरे हैं। शैतान का कब्जा बहुत तेजी से फैल रहा है, दिन बुरे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, और जो तेरी रक्षा दिन और रात करता है। हर
प्रकार का अनुग्रह मुझे और आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप परमेश्वर की ओर ताकते रहें, परमेश्वर की ओर देखते रहें, परमेश्वर से मांगते रहें। आपकी और मेरी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। आज मेरा और आपका प्रकाशन जाना नहीं चाहिए। बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में विलंब मत करिए। आशीष भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में विलंब मत कीजिए, और अगर आप विलंब करते हैं तो आशीषें छीनकर परमेश्वर शैतान अपने पास से आपको हटा लेगा, आपको अपने पास ले जाएगा, आपकी आशीषें छिन जाएंगी। वो वचन शैतान आपके जीवन से दूर कर देगा। क्यों लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो? क्यों लिखा है दिन बुरे हैं इसलिए? क्यों लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो? मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका प्रकाशन मुखर होता जाता है, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाती है, वैसे वैसे आप आशीष पाते चले जाते हो। हर एक जन को यह आशीष नहीं दी है परमेश्वर ने, इसीलिए लिखा है कि जिसमें हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। आज परमेश्वर कहता है कि किसी भली वस्तु की घटी तेरे परिवार को नहीं होगी, तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ये आशीष भी मैं आपको सिखाता हूं कैसे मिलेगा। जब मैंने टेम्पररी नौकरी करनी शुरू की तो आई गॉट पहली सैलरी मुझे 1000 रुपए मिली। मेरा प्रकाशन था कि इसमें से 10% मुझे परमेश्वर को जालना है। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे नाना ने मुझे कहा, नहीं, ये तेरी पहली उपज है, इसको पूरा पूरा समर्पित करना है परमेश्वर को। यू हैव टू गिव इट टू द गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने ये तौफीक दी, परमेश्वर ने ये आशीष दी कि आपने पहली बार कुछ कमाया। टेक इट टू गॉड एंड रिसीव योर ब्लेसिंग्स। शुरू में थोड़ा अजीब लगा, महीने भर मेहनत करी हमने, पैसा मिला, लेकिन ये कह रहे हैं कि परमेश्वर को दे दे। जानते धीरे धीरे वो प्रकाशन कितना बड़ा। जैसे ही मैं परमेश्वर की वेदी पे गया, परमेश्वर की आशीष आई और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि परमेश्वर आज ये दे रहा हूं, एक बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसका 100 गुना देने के लिए मुझे सक्षम बनाए। जानते हैं परमेश्वर की वेदी पे खड़े होकर आप कुछ भी मांगे, जो परमेश्वर को पसंद हो वो मिलता है। परमेश्वर ने उस योग्य बना दिया, परमेश्वर ने वो आशीष दे दी। क्योंकि अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, क्या होगा? तेरे खजाने और खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, इसलिए देना है। आज बहुत से लोग हाथ खींच लेते हैं। परमेश्वर ने लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। इससे परमेश्वर को जब भी दें, खुल कर दें। आज जानते हैं सिखों पर आशीष क्यों है? वो जब देते हैं ईश्वर को तो वो कभी गुरेज नहीं करते, जो है सब कुछ दे देते हैं। जानते पंजाब में कोई भिखारी नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीषें असीमित हैं, बहुतायत से मिलती हूं। आज हम और आप कई बार बहुत थोड़ा बोते हैं और इसलिए आशीष भी थोड़ी सी आती है। हमें बहुत सारी चीजों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हम परमेश्वर के पास जाते ही नहीं, हम परमेश्वर से कहते नहीं है, परमेश्वर से मांगते नहीं। बाइबल ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रकाशन मांगते ही नहीं हम तो कहते हैं प्रभु मैं नहीं दे सकता, मुझसे नहीं होगा। जब होता है ना ऐसा, परमेश्वर शोकित होता है कि इसको मैंने चुना, इसको मैंने अपनी आशीषों के लिए ठहराया, संसार की उत्पत्ति से इसको मैंने अपने जीवन के लिए चुना। हम शोकित करते हैं परमेश्वर को, बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है आज की। बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है आज की कि कई बार मैं और आप परमेश्वर को शोकित करते हैं अपने प्रकाशन से।
उतना ब्रॉड प्रकाशन हमारा नहीं होता जितना परमेश्वर ने आशीषें दी हो। आज हमारी स्थिति भी हनन्या सफीरा जैसी होती है, हम रोक लेते हैं बहुत सारी चीजों, हम नहीं देना चाहते। ध्यान रखिएगा, इट्स इज अ वाइस वर्सा गेम। ध्यान रखिएगा, ये वाइस वर्सा गेम है। आप परमेश्वर को कम दोगे, परमेश्वर की आशीषें भी कम आएंगी। ये मत सोचिएगा आप कम दोगे परमेश्वर बहुत दे देगा, ना। आपके मन को जांचेगा परमेश्वर, क्यों नहीं दिया आपने, कहां रुक गए आप, और पता चलेगा कि मन में तो शैतान बिठा रखा आपने, संपूर्ण मन से जुड़े ही नहीं हो आप। क्यों देगा परमेश्वर आशीष, क्यों करेगा आपके मार्ग को सीधा, क्यों देगा आपकी आशीषें सीधी तरह से, आपको नहीं देगा। आज कंप्यूटर में भी जब वो हैंग करता है तो क्या करते हैं हम, रिफ्रेश योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड, जिसे आप और मैं हैंग ना करें। आज की भाषा बोल रहा हूं मैं, आप और मैं हैंग ना करें, हम रिफ्रेश कर लें अपने आप को, परमेश्वर के वचन से रिफ्रेश कर लें, जहां कोई रुकावट नहीं है, जहां आशीषें बहती हैं, जहां परमेश्वर का वचन लोगों से बातचीत करता है, तब भी करता था, आज भी करता है, आगे भी करेगा। यह है आशीष। और लिखा है, इस बहुत बड़ी आशीष को लेने के लिए देखिए क्या लिखा है, क्योंकि हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। किस काम के लिए, भले काम के लिए। परमेश्वर देता है, रखता है आपको और मेरा प्रोविजन, कि आपके पास, मेरे पास बहुत कुछ हो। अगर मैंने लोगों को दिया, मैंने अपनी आशीष बांटी, तो परमेश्वर क्या लिखता है, फिर न पाने की आस रखते हुए लोगों को दो। आज जानते हैं कई लोग क्या करते हैं, कई मसीह लोगों को देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है, वो पैसा ब्याज पर देते हैं विदाउट नोइंग कि परमेश्वर ने इस चीज को मना किया है। वो पैसा ब्याज पर दे देते हैं। लिखा है फिलिपियों 4:6 में, किसी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थित में किए जाए। परमेश्वर की उपस्थिति होनी बहुत जरूरी है, तभी तो चिंता नहीं होगी। मैंने आपको जानबूझकर यह बात कही, 37:4 में मेरी आशीष है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। और तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती किसके साथ आनी चाहिए? आज वो चीज हमारे जीवन में नहीं है, किसके द्वारा आनी चाहिए? धन्यवाद के साथ। हम धन्यवाद नहीं देते। कई लोगों के साथ प्रार्थना करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वो डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं और जानते हैं उनका प्रार्थना नहीं है। जय कुमार की मम्मी जुड़ रही है, मुझे सिर्फ ये बताइएगा जय कुमार की तबीयत कैसी है। हमारी प्रार्थना उनके लिए निरंतर रही। उस बच्चे की तबीयत कैसी, मुझे प्लीज लिखकर बताइए, जिससे कि हम आशीष पा सके सभी, कि परमेश्वर ने आज भी हमारी प्रार्थनाओं को प्रत्युत्तर हाँ और आमीन में दिया। ये घराना बहुत आशीषित है। पंखा गिरने के बाद भी परमेश्वर के दाहिने हाथ संभाले था, 2 बच्चों के ऊपर गिर सकता था, लेकिन पंखा नहीं गिरा, परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, अभी बहुत बड़ी आशीष। इन्होंने लिखा था कि एक बार पंखा गिरा, आधे घंटे पहले वो उस कमरे में थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पंखा नहीं गिरा। और जब पंखा गिरा भी तो बच्चे वहां थे, लेकिन परमेश्वर का दाहिना हाथ भी वहां था। आज परमेश्वर के हाथ को आप देख सकते हैं। परमेश्वर का प्रकाशन अगर सीधा है, आपको दिखेगा परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। यू विल कम टू नो द प्रेजेंस ऑफ गॉड विथ यू। आपको दिखेगा परमेश्वर का हाथ। और लिखा है, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, कंगालों को दान किया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने बिखेरा। बाइबल की आशीष लीजिए, चलिए बाइबल से आशीष लीजिए। उसमें लिखा है, जिसने बहुत बिखेरा उसके पास कभी कम नहीं निकला, और जिसने बहुत जोड़ा उसके पास कभी अधिक नहीं निकला। यहां लिखा है, उसने बिखेरा, कंगालों को दान किया, उसका धर्म सदा रहेगा। उसका धर्म सदा रहेगा। धर्म क्या मतलब? धर्म का मतलब मसीह हो जाना नहीं। ध्यान रखिएगा,
धर्म का अर्थ है परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में। क्यों लिखा यीशु मसीह के बारे में? जिसने विश्वास किया उसने अनंत जीवन की आशीष पाई। जिसने भी, हर एक को यह आशीष परमेश्वर ने दी, लेकिन लेने वाले राज्य की संतान नहीं है, वो सो रहे हैं आज भी। आज भी किसी मसीह घर में, जो पुराने मसीह लोग हैं, उनके घर जाइए तो वो अपने बाप दादाओं की बात जरूर करते हैं। मेरे बाप दादे ऐसे थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरा सीधा प्रश्न होता, आप क्या कर रहे हो भाई? What are you doing for the glory of God? क्या कर रहे हो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए? आप क्या तैयारी है आपकी? अगर आज परमेश्वर आकर आपको ले जाए, आर यू रेडी फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड? हैं आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार? मुंह देखते हैं, ये तो सोचा नहीं। सोचिए, दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य जानिए। दिन बुरे हैं, प्रकाशन नहीं हुआगा तो आपका धर्म आपके जीवन में नहीं बना रहेगा। आप क्या करोगे? कुड़ कुड़ के दान करोगे, यार दुनिया देख रही, मुझे देना पड़ेगा। दबाव में करोगे, अरे उसने इतना दिया तो मैं भी दूंगा। प्रकाशन नहीं है ऐसे लोगों पर। आज चर्च में भी कोई चीज अगर देनी होती है तो लिस्ट घूमती है, तो लोग सबसे पहले ऊपर देखते हैं किसने क्या दिया, फिर लिखते हैं ना। लिखा है जी, ब्याज के बारे में बता रहे थे। साहूकार कई लोग हैं, मेरे अपने कॉलेज में कई लोग हैं जो पैसे ब्याज पर चलाते। आशीष नहीं आती, ध्यान रखिएगा। आशीष आती ही नहीं, क्योंकि जो ब्याज पर पैसा आता है, जाहिर सी बात है जब वो व्यक्ति लौटाता है, हो सकता है उसकी मजबूरी हो, तभी तो वो पैसा मांग रहा था आपसे। और जब वो लौटाता तो वो बड़ी खुशी से नहीं लौटाता, उसकी हाय आती उस पैसे में, और वो पैसा आपके परिवार को नष्ट कर सकता है। जानते हैं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे अपने परिवार में 2 लोग ऐसे जिनके पास पैसा तो बहुत है, परमेश्वर की आशीषें नहीं है। पैसा बहुत है उनके पास, परमेश्वर की आशीषें नहीं है। बाइबल में लिखा, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। नहीं है आशीषें। आज वो पैसा कहां जा रहा है जो वो ब्याज से ला रहे हैं, पता नहीं। बच्चे उड़ा रहे हैं, धुआंधार उड़ा रहे हैं, कोई प्रकाशन नहीं। हिंदू मुस्लिम कहीं कहीं लड़के लड़कियों के साथ बच्चे घूम रहे हैं, पता ही नहीं क्यों। क्योंकि तुम जैसा बोते हो वैसा ही काटोगे। ध्यान रखिए, तुम जैसा बोते हो वैसा ही काटोगे। परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाओ। धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी आशीषें लिखी। धनवान होने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस प्रयास में कितने लोग सो गए, कितने रोगी हो गए और कितने मरने पर हैं। सोचिए, अगर आपके और मेरे पास पैसा बहुत हो, लेकिन हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में खा ही ना पाए। बाइबल में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा अगर तू धर्मी है, ये लिखा है। और खाते हैं लोग, मिलती है आशीष। ये मत सोचिए केवल वचन में लिखा है। बहुत बड़ी आशीष है रोहिणी जी, जब तू दाहिने हाथ से दे तेरा बायां ना जाने तूने क्या किया। आज इसका पूरा मजाक देखेंगे आप। रील्स बनाते हैं लोग, किसी को राशन देते हुए, ये करते। कोविड में तो बहुत तमाशा हुआ इसलिए एक बात को लेकर। 5 किलो आटा दे रहे हैं, उसमें भी रील बन रही है। शोकित करते हैं आप और मैं परमेश्वर को। कोविड में हमारा एक ग्रुप था, वी यूज्ड टू गिव थिंग्स। एक स्टेज के बाद डीएम साहब ने कहा आपको सम्मानित करता। मैंने कभी नहीं, हम सामने आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम अपना प्रतिफल खो देंगे अगर हम सामने आएंगे। हम नहीं आएंगे सामने।
बहुत से लोग गए प्रशस्ति पत्र लेने, कमेंडेशन लेने। वी नेवर वेंट एज अ टीम, वी नेवर वेंट, क्योंकि हमें परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर का प्रकाशन था कि यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारी तारीफ कर दी तो तुम प्रतिफल खो दोगे। हम नहीं गए। साफ तौर पर पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत से लोगों ने जाकर फोटो खिंचाई कि साहब डीएम साहब के साथ फोटो। या वो है जो डीएम से, प्रधानमंत्री से बड़ा है, वो नहीं दिखा आपको, वो प्रकाशन नहीं आया आपके जीवन में, नहीं सीखे आप। आज अभी तक हम फंसे हुए हैं कि वो अधिकारी है, वो बड़ा आदमी है। नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा आदमी है परमेश्वर। उसको छोड़कर मैं किसी और की सेवा नहीं करता। बाइबल कहती है मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रहा आपसे। और लिखा उसका धर्म सदा बना रहेगा। परमेश्वर आपको स्थायी आशीष दे रहा है, स्थायी आशीष। उसका धर्म बना रहेगा, हटेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या दे दिया है हमें? उद्धार की वो चट्टान जिस पर उसने दृढ़ करके खड़ा कर दिया है। उसने कहा तू अपनी अनंत आशीष को नहीं खोएगा, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो नहीं खोएगा। यह है आशीष जी। बिल्कुल, आजकल पास्टर भी किसने कितना दान दिया है बताते हैं, नहीं है सही, जानते नहीं है। उसमें अगर किसी व्यक्ति ने कम दिया हो ना तो उसको शर्मिंदगी होती, कभी नहीं। किसी भी प्रभु के सेवक को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है, कभी नहीं। परमेश्वर के नाम पर आपने दे दिया, परमेश्वर के पास पहुंच गया, खत्म। किसने क्या दिया उसकी आशीषें बताएंगी कि उसने क्या दिया। बस कितना था और कितना दिया वो उसकी आशीषें बताएंगे। ये मत सोचिए आप कम दे रहे हैं तो आपकी आशीषें कम होगी। अगर आपके पास कम ही है और उसमें से भी आप दे रहे हो तो ये आशीष है। बाइबल में लिखा है 2 दबड़ी एक बहुत बड़ा पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपने जीविका में से समस्त डाल दिया था, कल की चिंता नहीं की थी। आज पैसा अगर थोड़ा है तो उसकी चिंता मत कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, आपको मिलेगा। मैं आपको बार बार ये बात क्यों कहता हूं जानते हैं कि मैं गांव के गरीब पादरी का पोता हूं। ये मेरा प्रकाशन स्पष्ट है। आप जितनी भी आशीषें आसपास मेरे देख रहे हैं वो परमेश्वर की ठहराई हुई आशीष है। मैं कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि परमेश्वर जब देता है तो वो दुख मिलाकर नहीं देता। मुझे मालूम था। यह है आशीष। जब परमेश्वर देता तो दुख नहीं मिलाता। वो विश्वास रखिए, जब परमेश्वर आपको देगा तो उसमें दुख नहीं मिलाएगा। आपकी आशीषें ज्यों की त्यों परमेश्वर के साथ रहेंगी। और लिखा है अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है तो वो तुम्हें बीज देगा। मैंने आपको शुरू में ये बात बता दी थी, जब वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है तो वो तुम्हें बीज देगा। आपका और मेरा काम क्या है आज? बीज को बोना लोगों के जीवनों में, उसको बढ़ाना, बचाना और फलवंत करना उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच का अफेयर है। मेरा काम तो सिर्फ बीज बोना है। आज जो लोग बीज बोने से आगे का काम करते हैं, धर्मांतरण के आरोप में वो इधर उधर हो जाते हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा आपसे। परमेश्वर ने लिखा वो तुम्हें बीज देगा, जिससे कि परमेश्वर की आशीष तुम उनके जीवन में बो दो। बस लालच देकर इसके उसके तरीके से लोग क्या करते हैं? लोगों को परमेश्वर के पास लाना चाहते हैं। नहीं, धन की आशीष यहोवा से मिलती है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ये मेरी आशीष है, ये मेरे पिता की आशीष थी। डीआईजी जैसे पद पर रहकर भी उन्होंने हमेशा परमेश्वर की ओर ताका। एक मिनट के लिए भी उनका प्रकाशन इधर उधर नहीं हुआ। लोग कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते थे कि स्टैनली साहब
की वजह से हम बचे हुए हैं। बड़े बड़े ऑपरेशंस में मेरे फादर जब थे एज एन एसएसपी, एज ए डीआईजी, लोग कहते थे साहब अगर बचे हुए साहब की वजह से, क्योंकि वो चर्च जाकर हमारे लिए प्रार्थना करता। ये आशीष थी। बाइबल कहती है जहां मैं नहीं बोता वहां से भी दूध देता हूं, वहां से भी आशीष आती थी। गैर मसीह जवान, गैर मसीह लोग कहते थे कि नहीं साहब आशीष तो इन्हीं के पास से आ रही, क्योंकि ये चर्च जाते हैं। मुझे भी मेरे पिता ने यही आशीष दी। मैं अपने बच्चों को भी यही आशीष देता हूं कि आने वाले समय में सब कुछ छोड़ देना, परमेश्वर का हाथ नहीं छूटने पाए। छूट गया तो गए, छूटना नहीं है। विश्वास से परमेश्वर की ओर देखते रहो। विलंब हो सकता है लेकिन आशीष स्थायी आएगी। ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं 6 वर्ष का इंतजार, परमानेंट नौकरी के लिए 6 वर्ष इंतजार किया मैंने, लेकिन परमेश्वर के उस प्रकाशन को नहीं भूला। शैतान ने कई बार टेम्प्ट किया, बट आई सेड नो, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। लोग मुझे कहते थे क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, मैं उनसे कहता था भाई प्रभु है, परमेश्वर है, और अगर वो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, मेरे कामों को जान रहा है, तो मेरी आशीष स्थायी आएगी, स्थायी आशीष आएगी। जानते गैर मसीह कई टीचर्स ने मुझसे पूछा, अरे भाई सेंट जॉन्स जैसे कॉलेज में आप नौकरी पा गए, लेकिन रिश्वत तो आपने नहीं दी होगी। आई सेड नो, नहीं दी। ये आशीष थी जो उन लोगों पर भी ठहरी। वो जान पाए कि परमेश्वर सच्चा है, और वो आज भी हमारी बातों को सुनकर हमें आशीष देता है। आज मेरा और आपका काम ही यही है कि अपने जीवन से आशीषों को बांट दें। लोगों को पता चले कि हाँ साहब ये व्यक्ति हम जैसा नहीं है, भीड़ से अलग चलता हुआ इंसान, ये हम जैसा नहीं है, ये आशीष है। आज आपको परमेश्वर ने भीड़ से अलग करके आशीष दी है, लेकिन उस आशीष का मूल्य जानिए, उसकी वक़्त जानिए, जानिए कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हल्के में मत लीजिए। परमेश्वर को लिखा है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। इतना ही नहीं है कि परमेश्वर आपको मुझे बीज दे के छोड़ देगा, लेकिन वो फलवंत भी करेगा। क्या लिखा है बाइबल में? लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो कि नहीं हो। आज परमेश्वर कहता है मैं बीज ही नहीं दे रहा तुम्हें बोने के लिए, मैं उसके फल भी दिखाऊंगा तुम्हें। जब मैंने प्रचार 6 वर्ष पूर्व करना शुरू किया था, तो परमेश्वर का स्पष्ट प्रकाशन था कि अगर तेरे प्रचार किए हुए लोगों में से एक भी परमेश्वर के पास गया, तो उसकी आशीष का एक भाग तेरा भी है। और उसकी वजह से मैं बढ़ता चला गया, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि परमेश्वर को समय का दशवांश में दे पाता हूं। 2 घंटा 40 मिनट आज समय का दशवांश में परमेश्वर को बहुत खुशी से दे पाता हूं। एक जमाने में मुझे लगता था ये बहुत बड़ा समय है, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रकाशन को इतना बढ़ाया कि आज वो समय छोटा लगता है। आज वो समय छोटा लगता है। 2 घंटा 40 मिनट बस। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे प्रकाशन को बढ़ाऊंगा, तुझे फलवंत करूंगा। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने प्रकाशन को इस कदर बढ़ाया है कि परमेश्वर अपनी आशीष को रोकता नहीं है, रोकता नहीं। और लिखा है वो तुझे फलवंत करेगा और तेरे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। 6 वर्ष में ये आशीष मैंने ली है, तेरे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। मैंने बताया था आपसे, एक पास्टर साहब ने मुझसे पूछा कि स्टैनली साहब अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा कि आप प्रचार कर सको? मैंने बेहिचक जवाब दिया, मैंने कहा सर आई नीड जस्ट 5 मिनट्स। बोले 5 मिनट में क्या कर लेंगे? मैंने कहा बहुत कुछ। 5 मिनट में तो भूकंप आकर दुनिया इधर उधर हो जाती, मैं तो बहुत कुछ कर लूंगा। बोले जैसे? मैंने कहा सर अगर आप चाहते हैं कोई वचन का प्रचार कराना तो एट अ टाइम मुझे दीजिएगा,
मैं 5 मिनट सिर्फ परमेश्वर के प्रकाशन को मांगूंगा और कुछ नहीं, और मैं ऐसा करता भी हूं। भाई अशोक के घर मैं दूसरे और चौथे संडे जाता हूं, प्रकाशन लाते हैं उनके बच्चे, और मैं प्रकाशन पहले कभी नहीं मंगाता, क्योंकि अशोक भाई मुझे बार बार कहते हैं आपको बाइबल की वर्स भेजूं। मैंने कहा ना, अगर आप भेजोगे तो मेरा मन तड़पेगा, उसमें अपना दिमाग लड़ाऊंगा, मुझे नहीं लड़ाना। मैं जब आपके घर आऊंगा 10, 12, 15 मिनट होंगे, तब दीजिएगा वो वर्ष, तब मैं उस वचन को प्रचार कर पाऊंगा परमेश्वर की सहायता से। क्योंकि अगर मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया तो मैं अभिमानी हो जाऊंगा और परमेश्वर का वचन पीछे रह जाएगा। ना मैं नहीं करता ऐसा। लिखा है मेरे लिए, लिखा है आपके और मेरे लिए कि वो तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। आज आशीष इतनी बड़ी है मेरे ऊपर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। उन्होंने कहा 5 मिनट सिर्फ? मैंने कहा हाँ जी 5 मिनट सिर्फ। कहते कभी चेक कर सकते? मैंने कहा चेक क्यों, परख कर देखिए। आप मुझे नहीं परख रहे, आप परमेश्वर को परख रहे हैं। मुझे नहीं परख रहे, आप परमेश्वर को परख रहे हैं, पवित्र आत्मा को आप परख रहे हैं। ध्यान रखिए परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। 5 मिनट, बहुत बड़ी बात। मैंने कहा मुझे मत देखिए, मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, महान है परमेश्वर का आत्मा, मैं तो निमित्त मात्र हूं। मुझे तो बोलने के लिए परमेश्वर ने चुना, मैं बोल रहा हूं बस। मैं रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं प्रभु घमंड ना आए, मेरा प्रकाशन नहीं है इतना, घमंड ना आए, क्योंकि आपका प्रकाशन चला गया मेरी आशीषें चली जाएंगी। ना, ठहरा रहे प्रभु, ठहरा रहे परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपना प्रकाशन देने के लिए ठहरा रहे, और परमेश्वर ने वो आशीषें ठहरा दी। लिखा है वो तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, हर बात, एक दो बात नहीं, हर बात में क्या दिखानी है? सब प्रकार की उदारता। क्यों? ऐसे कभी भी किसी चीज को एक्सेप्ट मत कीजिए ना। आप कहें परमेश्वर का लिखा हुआ, लेकिन आपको जानना चाहिए सब प्रकार की उदारता दिखानी क्यों है? क्योंकि हमारा और आपका जब धर्म के फल बढ़ेंगे तो मेरा और आपका स्वभाव परमेश्वर और यीशु मसीह जैसा हो जाएगा। तब हम भी परमेश्वर की आशीषें सेहत में पाएंगे और सेहत में देंगे। इसीलिए लिखा सब प्रकार की उदारता मेरे जीवन में आ जाएगी, आपके जीवन में आ जाएंगी, आशीषें छलकेंगी, और वो आशीषें आपके और मेरे द्वारा बांटी जाएंगी लगातार। लिखा है उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती है। जब आशीषें आएंगी तो धन्यवाद आएगा ही। मैंने कहा ना, कई लोगों के साथ जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे हैरत होती है कि वर्षों से मसीह होने के बाद भी उनको ये प्रकाशन नहीं है कि प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद से होती है। नहीं पता, बस उन्हें अपनी बात कहनी होती है परमेश्वर को, वो कह के चले आते। यहां साफ लिखा है, 11वीं आयत लिखिए, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती है धनवान किए जाओ। जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती है धनवान किए जाओ। बाइबल में क्या लिखा है? चलिए बाइबल के हिसाब से ही चले। बाइबल में लिखा है जहां तेरा धन वहां तेरा मन। क्या लिखा है यीशु मसीह ने? अपने लिए धन कहां जमा करो जहां ना तो कीड़े और काई बिगाड़ सकते, ना चोर चुरा सकता। कौन सा धन? जो आपसे मुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। वो धन, अनुग्रह की आशीष आपसे और मुझसे छीनी नहीं जाएगी। परमेश्वर ने जो आशीषें आपको जमीनी तौर पर दी गई है या दी है, वो आपसे छीनी नहीं जाएगी। परमेश्वर हर स्थिति में आपको धनवान बनाए रखेगा। किसी भली वस्तु की घटी आपके परिवार में नहीं होगी। बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। किसी भली वस्तु की घटी आपके पास नहीं होगी। यीशु मसीह बड़ा कारसाज है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कारसाज। कारसाज का मतलब कारनामे करने वाला। 5 रोटी 2 मछली से उसने कितने लोगों को खिलाया?
5,000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चे शामिल नहीं थे उसमें। 13 टोकरियां, 12 से 13 टोकरियां टुकड़ों की बटोरी गई। परमेश्वर आशीषों को कई गुना बढ़ा सकता है। मांगने वाले तो बनिए, खड़े तो होइए परमेश्वर के पास, कहिए तो परमेश्वर से मन से जुड़कर, प्रभु ये चाहिए मुझे। गॉड इज गोइंग टू गिव यू फॉर श्योर, प्रोवाइडेड आप मांगने के लिए जाएं। अगर आप अभी अभिमान में डूबे रहेंगे, मैं तो बड़ा आदमी हूं साहब, मैं कैसे मांगू, परमेश्वर ही कहेगा मैं भी नहीं दे रहा, मत मांग। आज मुझे कोई छोटी सी आशीष भी चाहिए होती है, इवन छोटी सी, आई टर्न टू गॉड, प्रभु आप ही दे सकते हैं, मेरे लिए मार्ग सीधा करें, और वो आशीष अगर आप चाहते हैं मुझे मिले तो दे दें। आप जानते हैं आशीष आकर ठहर जाती है। कई बार मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैंने तो अभी कहा था, हो गया। फिर मुझे पता चलता है हाँ भाई, इसलिए हुआ कि आप परमेश्वर को समय दे रहे हो, परमेश्वर आपको समय दे रहा है, इसलिए हुआ। कई बार मेरे जीवन में पैसों की घटी हुई। एक चीज आपको और बताता हूं, वो तो बहुत अच्छी थी, वो तो बिल्कुल इंस्टेंट इंसिडेंट है। अप्रैल में जब मैं प्रचार नहीं कर रहा था, मतलब प्रचार कर रहा था हफ्ते में 2 बार, वैसे नहीं कर रहा था जैसे अब मैं रोज करता हूं, तो पादरी साहब के ऊपर प्रकाशन आया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम लैंटन कॉटेज प्रेयर मीटिंग दे सकते हो। हाँ जी, मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं साहब। कहते भाई मैं कुछ दिनों के लिए बाहर हूं, तुम ले लेना। ठीक है साहब। शाम का समय मेरे लिए बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि मुझे इग्नू भी संभालना होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को भी मैं संभालता हूँ, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है वो, उसको भी देखना होता है, परमेश्वर के वचन में भी जाना होता है। लेकिन परमेश्वर ने मैनेज करना सिखाया। ऐसे ही एक दोपहर में जब मैं कॉलेज से आके खाना खा के लेटने वाला था, तो मेरे अकाउंट का एक मैसेज आया कि आई जस्ट हैव अराउंड 2,000 रुपीज इन माई बैंक। मैसेज आया, मैं विचलित हुआ, क्योंकि मेरी कुछ EMI थी छोटी छोटी, वो करीबन 10-1 हज़ार की थी, और मुझे मालूम नहीं था कि महीने के अंत में पैसा आएगा कहां से, कौन देगा। फिर भी मुझे मालूम था कि कहीं से पैसा आना नहीं है, लेकिन मुझे वो एक ही द्वार दिखा जो मेरे लिए खुल सकता था, वो था परमेश्वर। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं विचलित हुआ, और मैं बैठकर पलंग पर बैठकर पालथी मारकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु, मैं किसके पास जाके कहूंगा कि मुझे पैसे चाहिए? लोग मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, कहेंगे पैसे मांग रहे हो तुम। क्योंकि एक बात मेरे सर ने मुझे सिखाई थी, और ये बहुत बड़ी आशीष है। उन्होंने कहा था बेटा रिश्तों का भ्रम पाले रखिए। पहले बात तो मैं समझा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझाया कि रिश्तों का भ्रम इसलिए पाले रखिए कि रिश्तों को कभी टेस्ट मत कीजिए। जब आप टेस्ट करेंगे 99% रिश्ते खोखले निकलेंगे। ये बात मैं जानता था, इससे मैंने कहा, मेरे ऊपर प्रकाशन आया कि धिक्कार है उस व्यक्ति का जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अब मैंने परमेश्वर ही बचाया। आई टर्न टू गॉड। जानते, प्रार्थना खत्म करने के 5 मिनट बाद मेरा फोन बजा। ये मैं आपको लाइव आशीष दिखा। मैंने उठाया। इग्नू के जो डीलिंग क्लर्क थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि सर आप आ रहे हो? हाँ, मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा, उसके बाद मुझे प्रेयर मीटिंग के लिए जाना। कहते सर आ जाओ जरा जल्दी से। मैंने क्यों, कोई खास बात है? कहते आपका एक चेक आया है लौट कर बैंक से, हमने डाला था लेकिन वो बैंक में कैश नहीं हुआ, आ गया लौट कर, आप उसे लेकर दोबारा आपको बैंक में डालना। मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई वो कितने का है चेक? कहते 10,500 का। आई टर्न टू गॉड। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने तो अभी कहा था तुझे, तूने मेरे लिए प्रोविजन भी किया तुरंत। और मैं भागता हुआ गया, उस चेक को मैंने बैंक में सबमिट किया। परमेश्वर ने मेरी हर आशीष को पूरा किया, हर आशीष को।
क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं किसी व्यक्ति के पास नहीं जा सकता। 90% रिश्ते धोखा होता है, मैं नहीं जा सकता था। मेरे पास एकमात्र विकल्प था परमेश्वर के पास जाना, और मैं गया। और परमेश्वर ने कहा इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने नहीं ताका, और परमेश्वर की आशीष ठहर गई। मेरा विश्वास इतना मजबूत हुआ उसके बाद कि मैं जीवन में अब कभी भी दुखी नहीं होता। कई बार स्थितियां विपरीत जाती हैं, आई ऑलवेज टर्न टू गॉड, प्रभु निकाल मुझे बाहर, फंस गया मैं, आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं, फंस गया मैं। ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने पिता से करते हैं, जानते कि वो आपको निकाल लेगा। निकल जाता हूं। यह है खुशी बात, यह है परमेश्वर की आशीष जो ठहरती है। मैंने इसलिए इस चीज को आपको बताया क्योंकि मेरे जीवन की घटनाएं हैं और दूर की नहीं है, इसी अप्रैल की ये आशीष, और वो आशीषें बढ़ती गई। सुबह डिएगो परेरा साहब का फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री, उन्होंने फोन करके कहा कि ब्रदर क्या आप दिन में हमें समय दे सकते हैं? मैंने कहा आप जब चाहें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप जब चाहें, मैं नहीं कह रहा। 24 घंटे एक्सेस है, रात में दिल करे, आधी रात को दिल करे, ऑन करो, चालू हो जाओ। जी, कहते आपको मैंने 24/7 की एक्सेस दी हुई है, आपका जब मन करे जाओ। आशीष आई। उसके 4 हफ्ते बाद, यानी 1 महीने बाद, भाई अनुपम डेविड और भाभी शबनम डेविड मुझे मिले चर्च के एक प्रोग्राम में। कहते आप वहां रोज प्रचार करते हो, हमारे यहाँ क्यों नहीं? मैंने हंस के कहा सुबह का समय डिएगो भाई को, शाम का आपका। उन्होंने बड़ी सहज तरीके से, खुशी से इस चीज को स्वीकारा। तीसरा चमत्कार हुआ, एक बहुत पुराना पेज मेरे साथ जुड़ा हुआ था कोविड में, और उस पेज का नाम है होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड। और वहां से भी अप्रोच आई कि साहब आप सुना रोज बोलते हैं। तो उन्होंने कहा हमें क्यों नहीं? मैंने उनको भी समय दिया, और मुझे मजा आता है। अब यकीन जानिए, मेरे लिए वचन को बोलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इट इज नॉट अ टीडियस वर्क। आई एंजॉयड विद द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे मजा आता है, लिटरली आपसे कहूं मजा आता है। अगर मैं कहीं से थक कर भी परमेश्वर के वचन को प्रचार करूं तो मुझे मजा आता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको आनंद करती है। परमेश्वर की आत्मा आपको वो आशीष देती जिसके लिए आप ठहराए गए हो। गजानंद भाई, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, और उस आशीष को अपने जीवन से कभी मत जाने दीजिएगा। यस, ये आशीष है। और जब मैंने इस चीज को 7 बजने में 5 मिनट पर लिया था, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना अच्छा परमेश्वर के वचन का प्रकाशन दूंगा। मुझे नहीं मालूम था, मैंने सिर्फ पढ़ा, लेकिन मुझे लगा ये वचन है। परमेश्वर की आवाज आई कि दिस इज इट, इसी के लिए आप ठहराए गए। परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में लो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दो, नियंत्रण दो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, और आप अपने जीवन में घटते चले जाओ, प्रभु को बढ़ाते चले जाओ, आशीषें ठहरती चली जाएंगी। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने हाथों को जोड़ लेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान के साथ अपनी आशीषों को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर और सुंदर आशीष के लिए जो कि आपने हमें दी है। चाहते प्रभु के जितने लोग जुड़े हैं इस समय, सुनते हैं आपको, घराने समेत आशीष पाए। एक एक जन जो उनके परिवार में आपकी आशीषों से खाली न रहे। खासतौर से बच्चों को प्रभु, खासतौर से बच्चों को प्रभु अपनी आशीष के लिए चुने, क्योंकि आने वाले समय में वो कलीसिया के वो स्तंभ है जिस पर कलीसिया टिकेगी। मजबूत बनाए अभी से। विश्वास रखें प्रभु वो बच्चे कि आप उनकी हर इच्छा को हाँ और आमीन के साथ पूरा करेंगे। शैतान के पास जाने से रोके प्रभु, आपकी आशीष सब पर बनी रहे, और विश्वास के साथ हम अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं।
सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषों से परिपूर्ण करते हुए अपने जीवन में वो आशीषें दें जिसके लिए आप ठहराए गए। आप परमेश्वर के प्रकाशन में जाकर अपनी आशीषों को खोजने वाले होने दें कि प्रभु आप सभी को मुझसे बेहतर प्रचारक बनाए। आप सभी अपनी बेहतर आवाज में परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकें, इसी के लिए हम ठहराए गए। बाइबल में लिखा, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। मैं आप सभी को ये आशीष देता हूँ कि एक समय आएगा कि आप मुझसे बेहतर प्रीच कर पाएंगे, आपका प्रकाशन मुझसे अच्छा होगा। विश्वास के साथ इस आशीष के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आप सभी को घराने समेत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की शुभ रात्रि।